हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर के पिछले 10 सालों में नीट में आए हुए क्वेश्चंस। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई फाउंड इन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम साथ में ब्रूस बॉर्डर माइक्रोविलाई कहाँ पाई जाती है। तो आप ऑप्शन है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। एब्जॉर्प्शन के लिए सो रॉन्ग हो जाएगा। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इसमें पाई जाएंगी कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाएंगे, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन, यस सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड डी यूस्ट्रेशियन ट्यूब, यूस्ट्रेशियन ट्यूब में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाएंगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाएंगे, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा कि क्यूबोइडल एपिथेलियम पाई जाएंगी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मींस पीसीटी आप किडनी में पाई जाएंगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। टोटल 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पहला हो जाएगा थायराइड फॉलिकल्स में हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा गोनैड्स, गोनैड्स या जर्मिनल एपिथेलियम बोल सकते हैं। ओके, गोनैड्स आर जर्मिनल एपिथेलियम मींस जहां पर मियोसिस होती है ये। ओके, ये 2 हो जाती हैं गोनैड्स में। एक हो जाएगा टेस्टिस, ओके, सेकंड हो जाएगी ओरी, इनकी एपिथेलियम क्यूबोइडल पाई जाती हैं। एंड थर्ड हो जाता है दिस इज पीसीटी ऑफ किडनी। क्यूबोइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी अदर तो आप जानते हो, कॉलमनर के बारे में पता है, स्क्वेमस पता है, बट क्यूबोइडल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यूबोइडल के बारे में ही आया हुआ है। सो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो। दिस इज टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम मींस ये फ्लैट होते हैं, इनकी इरेगुलर बाउंड्री होती है। ये मेनली पाए जाएंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, ये ब्लड वेसल की वाल पर पाए जाएंगे। एंड एल्वेलाई मेनली डिफ्यूजन में इनका मेन रोल हो जाता है। ओके, दिस इज क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएंगी गोनैड्स, पीसीटी एंड थायराइड फॉलिकल्स में। दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएंगे, दिस इज फाउंड इन इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। इसी कॉलमनर एपिथेलियम पर अगर सिलिया पाई जाएगा तो कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम हो जाते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह पाई जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो बोल रहा है गॉबलेट सेल्स किसका मॉडिफिकेशन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है, तो म्यूकस को सेक्रेट करना जिससे फूड इजिली पास हो सके इंटेस्टाइन्स में या एलिमेंट्री कैनाल्स में। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एपिथेलियम पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाएंगी। तो कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई होकर के गॉबलेट सेल को फॉर्मेशन करेगा इजिली सा। ओके, ऑप्शन है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम गॉबलेट सेल नहीं बनाती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम गॉबलेट सेल बनाएंगे। ओके, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट, नो कॉन्ड्रोसाइट दिस फॉर्म कार्टिलेज, कार्टिलेज फार्मिंग सेल को कॉन्ड्रोसाइट सेल बोलते हैं। ओके, या कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट डी कंपाउंड एपिथेलियम, दिस इज फाउंड इन बक्कल कैविटी ऑफ माउथ हो जाए, डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएंगी कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएंगे। दिस इज बक्कल कैविटी डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये कंपाउंड हो जाएंगी। ओके, जबकि स्क्वेमस एपिथेलियम मैंने डिस्कस किया हुआ है, ब्लड वेसल की वाल हो जाएंगी एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गॉबलेट सेल कॉलमनर एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट में लाइफ फॉर अ फ्यू डे बिकॉज। बोल रहा है कि यार कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दिया जाए तो कुछ दिनों तक ये जिंदा रहता, क्योंकि
क्यों? क्योंकि इसका जो ब्रेन होता है ये हेड के अलावा मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसके भी एब्डोमेन या बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए अगर हेड को रिमूव कर दिया जाएगा तो काफी दिनों तक जिंदा पड़ा रहता है। ओके, नाउ कॉमन ऑप्शन, ऑप्शन ए सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया of the cockroach are situated in the ventral part of the abdomen. No, supraesophageal ganglia ventral part of abdomen में नहीं पाया बल्कि हेड रीजन मोस्टली पाया जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। जबकि दी कॉकरोच डज नॉट हैव द नर्वस सिस्टम, कॉकरोच के पास नर्वस सिस्टम पाया जाता है, इसमें नहीं बोला, सो रॉन्ग हो जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। सी, दी हेड होल्ड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, करेक्ट है कि हेड में स्मॉल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम होगा। इसके अलावा while the rest situated along the ventral part of the body, yes, जबकि ज्यादातर इसका पोर्शन इसके शरीर के वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए अगर इसके हेड को रिमूव कर दिया जाएगा तो कॉकरोच ज्यादा दिनों तक ये जिंदा रह जाता है ये। ओके, सो सीधा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हेड होल्ड 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल रेस्ट सिचुएटेड अलोंग द डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड 1/3 ऑफ नर्वस सिस्टम करेगा, बट इट रेस्ट ऑफ द इसके बॉडी के डॉर्सल पोर्शन में ना होकर के दिस इज द इसके वेंट्रल पोर्शन में होता है ये, सो ये गलत हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा कि हेड स्मॉल पोर्शन ये नर्वस सिस्टम को कवर करता है, बाकी इसके वेंट्रल पोर्शन में ज्यादातर इसका नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, इस वजह से ज्यादा दिनों तक ये हेड कटने के बाद भी ये जिंदा रह जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रिलेटेड एपिथेलियल cells are required to move particle or mucus in the specific direction, means particle को या mucus को specific direction मूव करने के लिए जो सिलेटेड एपिथेलियम होती है ह्यूमंस में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये मूव करने की आवश्यकता होती कहाँ पर है आपको ये समझना है। तो मूव करने की आवश्यकता दो स्थानों पर है, एक स्थान पर हमारे म्यूकस को पुश आउट करना है ट्रेकिया के द्वारा, ब्रांक्यूल के द्वारा। ओके, जबकि सेकेंड पोर्शन जो है ये पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ओके, जहां पर ओवा को मूव करने की आवश्यकता है। ओके, तो यहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम है, ये पार्टिकल को या म्यूकस को मूव स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प कर देती है। ओके, तो ऑप्शन ए ब्रांक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाएंगी। फैलोपियन ट्यूब में दिस इज ओवा के मूवमेंट के लिए चाहिए, जबकि ब्रांक्यूल में ये म्यूकस के मूवमेंट के लिए चाहिए, म्यूकस को पुश आउट करने के लिए चाहिए होता है। ओके, सो आंसर हो जाएगा। जबकि बाइल डक्ट एंड ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल में तो ये सिलेटेड हो जाएगा, बट बाइल डक्ट में ये हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम, जहां पर एसिड का स्कोरिएशन की आवश्यकता है या बेस के द्वारा घाव हो सकता है, वहां पर एपिथेलियल सेल डैमेज हो सकते हैं, वहां पर कंपाउंड मल्टीपल लेयर होती हैं, इसलिए यहाँ पर डक्ट में बाइल डक्ट में ये अल्कलाइल जूस मूव करता है, बाइल जूस, इस वजह से कंपाउंड एपिथेलियम चाहिए होती है बचने के लिए। ओके, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर सिलेटेड पाया जाएगा। पैंक्रियाटिक डक्ट दिस इज आल्सो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस को मूव करने का हो सकता है। यूस्टेचियन ट्यूब दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ओके, यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट मिडिल लेयर टू नासोफैरिंक्स को कनेक्ट करता है, प्रेशर को रिलैक्स करता है। ओके, सेलुलर डक्ट दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम। और यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज एंड थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करके सेम क्वेश्चन को 2020 में ये आया हुआ था क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं थोड़े थोड़े चेंज करके। तो प्रीवियस ईयर पेपर ही अगर आपको 100% सारे ऑप्शन तैयार हैं तो आपको अदर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप कंप्लीट नीट के सारे बायोलॉजी क्वेश्चन करके होंगे। तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सारे चारों ऑप्शंस अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको सारे इसके ऑप्शन क्लियर हो जाए और नीट में अच्छा करके आओ। ओके, तो ब्रांक्यूल एंड फैलोपियन ट्यूब ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द सिलेटेड एपिथेलियम है, जो कि ये कॉलमनर सेल्स है, यहाँ पर सिलेटेड पाई इसलिए सिलेटेड एपिथेलियम हो जाएंगे, और कॉलमनर या कोवोडल सेल्स में अगर सिलिया पाया जाएगा तो सिलेटेड एपिथेलियम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct sequence organ in the alimentary canal of cockroach starting from mouth। करा कि कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस क्या होगा, ये माउथ से स्टार्ट करते हुए ये माउथ टू एनस तक क्या होगा सीक्वेंस। तो हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप यहाँ कॉकरोच का ये पूरा डायग्राम है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो कि
ये कॉकरोच का यहाँ माउथ से मूवमेंट करेगा, फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स से ओसोफेगस आ जाएगा, ओके, ओसोफेगस, देन आ रहा है क्रॉप में आएगा, देन गिजर्ड में आएगा, देन मूवमेंट करते हुए मिडगट की जाएगा, देन फाइनली ये हैंडगट से इलियम कोलन देन रेक्टम में चला जाए। आप सीक्वेंस यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं नीट में उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्रॉप का मेन फंक्शन है दिस इज स्टोरेज ऑफ फूड, ओके, देन गिजर्ड, गिजर्ड के पास 6 नंबर याद रखना कार्टिनस टीथ होती हैं, एंड हेल्प इन ग्राइंडिंग मतलब फूड को पीसने में क्या कार्य करता है, ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड को पीसता है ये, ओके। नेक्स्ट हिपेटिक सीका या इसी को गैस्ट्रिक सीका ही बोलते हैं। ये 6 to 8 इन नंबर होते हैं एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीशन करते हैं हिपेटिक सीका, ओके। देन मिडगट, देन इलियम आ जाएगा, फाइनली मिडगट और हाइंडगट, ओके, याद रखना मिडगट एंड हाइंडगट के ये जंक्शन पर क्वेश्चन डायरेक्टली देता है कि मैल्पिघन ट्यूब्यूल फाउंड इन मिडगट एंड हाइंडगट, और नंबर जो पूछता है इसका नंबर कितना होता है ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मैल्पिघन ट्यूब्यूल दिस इज 60 to 150 इन नंबर एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, ओके। एक्सक्रीशन किसका होगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इतने क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये दिस इज एनल सरसाई, दिस इज फोनो रिसेप्टर मीन्स साउंड को रिसेप्टर करता है ये, ओके। एंड अगर मेल कॉकरोच होगा तो यहाँ पर पाया जाता है दिस इज एनल स्टाइल प्रेजेंट इन ओनली मेल में केवल पाया जाएगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है। कई बार आ चुका है कि एनल स्टाइल प्रेजेंट इन मेल। वैसे भी आपको पता है कि फीमेल्स को या गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेल स्टाइल मारता है, ओके, जिससे अट्रैक्ट हो, इसलिए मेल्स में स्टाइल पाई जाती है, ओके। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मेल्स में ही पाई जाती हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। चाहे आप जिसका एग्जांपल देख लो, आप कार्टिलेज फिश में अगर डॉग फिश की बात करो तो वहां पर स्क्विलोडान में क्लैस पर पाए जाते हैं, ओके। फ्रॉग की बात करो तो कॉपुलेटरी पैड पाए जाएंगे। कॉकरोच की बात करते हैं तो एनल स्टाइल पाई जाती है, मीन्स हर जगह मेल में ही पाया जाता है एक्स्ट्रा, ओके। अगर स्केलमेंथीज की बात कीजिए तो वहां पर राउंड वर्म जो है स्कैरिस उसमें पीनियल सीटी पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है। तो सारी चीजें मेल्स में, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये जो भी चीजें बताया हूँ सारे क्वेश्चन आए हैं, सब क्वेश्चन हैं, ओके। 9 कॉमन ऑप्शंस, ओके। तो कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बात कर रहा है, तो फेरिंग्स से ओसोफेगस करेक्ट है, देन इलियम, देन क्रॉप, नो इलियम में नहीं बल्कि क्रॉप में, ओके। ऑप्शन बी सुरंग हो जाएगा, ऑप्शन बी फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस देन क्रॉप करेक्ट है, गिजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम, ये बिल्कुल करेक्ट है ये, ओके। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस देन गिजर्ड रॉन्ग हो जाएगा, पहले क्रॉप आएगा, ओके। ऑप्शन डी फेरिंग्स ओसोफेगस गिजर्ड रॉन्ग हो जाएगा, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप डायग्राम से देख सकते हो, बी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहा है। ऑप्शन है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मेन काम होता है किसी को एकदम टाइटली रखना जिससे कि कोई चीज लीक ना करने पाए, मींस प्रिवेंट लीकेज। टाइट जंक्शन का मेन काम ही हो जाएगा। जबकि एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग मतलब चिपकाना, किसी को चिपका करके रखना जिससे कि कोई भी चीजें मूवमेंट ना हो सके, ओके। दो चीजें आपस में चिपक कर रहे हैं, ये ढेर करके रहता है, एडहेरिंग जंक्शन ही हो जाएगा। गैप जंक्शन मींस ये एक्सचेंज करने के लिए आपको एक छोटा सा स्पेस दे देगा, वहां से आप एक्सचेंज कर सकते हो, ओके। सिनेप्टिक जंक्शन की बात की जाए तो सिनेप्टिक जंक्शन दो नर्व के बीच में पाया जाता है, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट होने के लिए, मींस सिनेप्स हो गए जहां पर केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होते हैं, ऐसे को सिनेप्स बोला जाता है, ओके। सिनेप्टिक जंक्शन, ओके। तो ऑप्शन ए टाइट जंक्शन मैच करते हैं। सीमेंट एडहेरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट, यस एडहेर की बात आएगा, नाइबोरिंग सेल्स को चिपका कर रख रहा है, दिस इज एडहेरिंग जंक्शन हो जाएगा, ओके। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल्स,
मींस सिनेप्स के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल को ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। थर्ड, इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। यस, बोल रहा है कि प्रिवेंट लीकेज की बात करेगा। दिस इज टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये लीकेज को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट बचता है साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल। दिस इज गैप जंक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनिंग है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? बोल रहे हैं मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ द बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाया जाता है और फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बी, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल। यस, दिस इज प्रेजेंट इन मेल। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही डिफरेंस करेगा। ऑप्शन सी, फोर विंग विथ डार्कर टेगुइना। यस, ये बोथ में पाया जाएगा। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ इनर सर्सी, ये भी बोथ में पाई जाएगी, सो रॉन्ग हो जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ इनर स्टाइल या काउडल स्टाइल ही मेल को आइडेंटिफाई करेगा फीमेल से। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, ये कॉकरोच का डायग्राम है। दिस इज इनर स्टाइल, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, कॉकरोच का डायग्राम मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट यहाँ पर दिस इज एनल सरसाई, ये सेगमेंटेड होती है, जबकि एनल स्टाइल ये सेगमेंटेड नहीं होगा। दिस इज एनल स्टाइल हो जाएगी, प्रेजेंट इन मेल हो जाएगी। आप यहाँ डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, दिस इज, इसमें दो विंग है, ये विंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसको विंग। दिस इज फोर विंग। ओके, दिस इज हैंड विंग, और दोनों की करेक्टरिस्टिक की बात करता है। ये फोर विंग ये डार्क है, आप देख सकते हो डार्क है, लेदरी है ये। ओके, डार्क लेदरी है एंड नॉट फ्लाइट। ओके, ये हेल्प फ्लाइट में नहीं करेगा एंड नॉट यूज्ड इन, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है। जबकि अगर बात करें हैंड विंग की, ये हो जाएगा, ये मेम्ब्रेनस हो जाएगा और हेल्प इन फ्लाइंग करेगा ये। ओके, ये उड़ने में हेल्प करता है ये। ओके, जो फोर विंग होगा दिस इज मीजोथोरैसिक विंग हो जाता है, मीजोथोरैक्स पे पाया जाएगा। जबकि हैंड विंग दिस इज ये मेटाथोरैक्स पर पाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखना है, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक दो विंग्स हैं, जबकि प्रोथोरैक्स पर कोई भी विंग्स नहीं है। इसके जो थोरैक्स के सेगमेंट होते हैं प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। में करा है कि करेक्ट रूट क्या होगा मेल में स्पर्म के पैसेज के लिए, तो आप इसको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आप यहाँ, ये मेल कॉकरोच का ये रूट है स्पर्म पैसेज का, आप यहाँ देख सकते हो इसको। दिस इज स्पर्म फॉर्मेशन होगा टेस्टिस में। ओके, दिस इज टेस्टिस, टेस्टिस से ये आएगा वासा एफ्रेंसिया में आएगा। ओके, वासा एफ्रेंसिया के बाद दिस वासा फ्रेंसिया मींस वासा फ्रेंसिया में आएगा, उसके बाद दिस जाएगा किडनी में जाएगा। ओके, किडनी के बाद किडनी के बैक में दिस इज बीडर कैनाल, दिस इज बीडर कैनाल किडनी के बैक में होती है, तो किडनी से बीडर कैनाल में मूवमेंट करेगा। ओके, दिस बीडर कैनाल के बाद दिस इज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, दिस इज यूरोजेनिटल डक्ट, दिस इज नोन एज यूरेटर। तो मेल फ्रॉग में यूरेटर के द्वारा एक्सक्रीशन भी होता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसलिए मेल फ्रॉग में वनली यूरेटर एक्ट एज बोथ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मींस यूरोजेनिटल डक्ट की तरीके से वर्कअप करता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि यूरोजेनिटल डक्ट इज नोन एज यूरेटर इन वनली मेल फ्रॉग में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ओके, देन आएगा यूरेटर में आएगा, देन फाइनली क्लोका में जाएगा, क्लोका से ये आउट हो जाएगा। ये इसका सीक्वेंस है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया करेक्ट है, देन किडनी ये भी करेक्ट है, देन सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है इसमें नहीं जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया करेक्ट है, देन बीडर कैनाल, तो किडनी होना चाहिए, किडनी नहीं दिया तो बीडर कैनाल करेक्ट है, देन यूरेटर, देन क्लोएका ये भी करेक्ट है, बट ऑप्शन सी टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया करेक्ट है, देन किडनी, देन बीडर कैनाल, देन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट,
डक्ट एंड क्लोएका। यस, सी द मोस्ट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें किडनी दी हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये सीक्वेंस करेक्ट है, बट किडनी होने की वजह से बी के मुकाबले ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी लगेगा। अगर सी नहीं होता मीन्स किडनी अगर नहीं होती तो बी हम लगा देते हैं, किडनी होने की वजह से हम इसको सी को प्रीफर करेंगे बी के मुकाबले। ओके, क्लियर है? तो सी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी टेस्टिस बिडर कैनाल, नो, टेस्टिस के जस्ट बाद बिडर कैनाल में नहीं जाएगा, देन किडनी, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा, टेस्टिस वास एफरेंसिया, देन किडनी, देन बिडर कैनाल, then urogenital duct or ureter, then finally cloaca में जाएगा। ओके, so next question, frog heart when taken out of the body continue to beat for some time। करेक्ट, फ्रॉग के हार्ट को बॉडी से निकालकर कुछ समय तक बाहर रख दिया जाए तो भी बीट करता है, तो क्यों ऐसा होता है? सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, फ्रॉग इज अ पाइकिलोथर्मिक। यस, फ्रॉग पाइकिलोथर्मिक है, मींस कोल्ड ब्लडेड है, बट इसकी वजह से इसका ये हार्ट कंटिन्यू बीट करेगा, ये वजह नहीं है, क्योंकि इसका नेचर है कि पाइकिलोथर्मिक है, बट किसी वजह से बीटिंग नहीं है। ओके, ऑप्शन दो, फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। फ्रॉग के पास हार्ट को सप्लाई करने के लिए कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। ऑप्शन थ्री, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। यस, फ्रॉग का हार्ट ये मायोजेनिक नेचर का होगा, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू अगर कट कर दिया जाए बाहर तब भी ये पंप करता रहता है ये। ओके, न्यूरोजेनिक हार्ट जिसमें कि नर्व सप्लाई होती है, कट करते ही स्टॉप हो जाएगा, वो नॉन कार्डियक में हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट है ऑप्शन फोर। यस, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये अपने आप एक्साइट होता है, ये भी करेक्ट है, इस वजह से भी ये कंटिन्यू बीटिंग करता रहता है। तो ये 3-4 दोनों करेक्ट हो जाएंगे कि ये क्यों बीट करता है। तो 3-4 ऑप्शन में सी में दिया हुआ है, ओनली फॉर नो, 1 and 2, 3 नो, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा कि थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। ओके, 3 and 4 करेक्ट है, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर एंड ऑटो एक्साइटेबल, सो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन द विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि मेल कॉकरोच में स्पर्म कहाँ पर स्टोर होता है। ओके, तो ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल्स, मशरूम ग्लैंड, वास डिफरेंस, टेस्टिस। नो, टेस्टिस से निकलने के बाद स्पर्म जा करके सेमिनल वेसिकल में स्टोर होगा एंड फाइनली सेमिनल वेसिकल से ये फॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो टेस्टिस में स्टोर ना होकर के सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है, फाइनली स्पर्मेटो फॉर्मेशन कर करके छोड़ता रहता है, बॉडी से बाहर करता रहता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कहाँ स्टोर रहता है, दिस इज स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल्स आर, बोल रहा है स्मूथ मसल्स होती हैं, ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री होंगी, फ्यूजिफॉर्म होंगी एंड नॉन स्ट्रेटेड होंगी। मींस फ्यूजिफॉर्म मींस दोनों इन पर टेपर हो जाएंगी, दिस इज फ्यूजिफॉर्म। ओके, तो नॉन स्ट्रेटेड मींस स्ट्रेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं होती है स्मूथ मसल, सो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 मल्टीन्यूक्लिएट एंड सिलेंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में सिलेंड्रिकल, दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये स्केलेटल मसल की बात कर रहा है ये। ओके, दिस इज स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहा है कि स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती है, सिलेंड्रिकल। ये ऑप्शन अगर स्केलेटल मसल होता तो करेक्ट हो जाता। एंड एक करेक्टर और है इसका, दिस इज स्ट्रिएटेड भी होती है। तो 4 करेक्टर स्केलेटल मसल के बारे में है, वॉलेंट्री होंगी, मल्टीन्यूक्लिएट होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी एंड स्ट्रिएटेड हो जाती हैं, ये स्केलेटल मसल्स हो जाती हैं। ओके, ऑप्शन सी इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल तो होती है, करेक्ट है, बट सिलेंड्रिकल नहीं होती है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। और स्ट्रेटेड भी नहीं होती, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी वॉलेंट्री नहीं होती है, सो रॉन्ग। स्पिंडल शेप ये हो सकते हैं, बट यूनिन्यूक्लिएट ये है, यूनिन्यूक्लिएट है स्पिंडल से, बट वॉलेंट्री नहीं होती है, सो रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड। ओके, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो मसल्स का, दिस इज स्केलेटल मसल्स हो जाएंगी, दिस इज स्मूथ मसल्स, देन दिस इज कार्डियक मसल्स। आप देख सकते हो कि इसमें स्ट्रेसेस पाए गए हैं स्केलेटल मसल्स में, और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, या सिंसिटियल कंडीशन पाई जाती है। याद रखना, सिंसिटियल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन स्केलेटल मसल्स में होते हैं। ओके, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन दोनों तरफ टेपर हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा, नॉन स्ट्रेटेड कोई स्ट्रेशन नहीं है, ये स्मूथ मसल्स हो जाएगा।
जबकि अगर कार्डियक मसल की बात करें तो ये हो जाती है ब्रांच हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रांच हो जाएंगी। एंड इसमें स्ट्रेसन प्रेजेंट है, स्ट्रेसन पाया जाएगा और ये इनवॉलेंट्री होती हैं और इनमें पाया जाता है ये जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स नोन एज, इनको बोला जाता है सेल जंक्शन, इसी को बोला जाता है इंटरकलेटेड डिस्क या इंटरकलेटेड डिस्क बोल दिया जाएगा या कम्युनिकेशन जंक्शन बोल दिया जाता है। ये बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसको रट डालो कि इंटरकलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन फाउंड इन कार्डियक मसल्स में हो जाता है। मींस जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल जंक्शन से फ्यूज करता है तो फॉर्म करता है इंटरकलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन। यही इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आता रहता है अदर नाम के रूप में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन, बोल रहा है कि टिश्यू इस लोकेशन के आधार पर मैचिंग की बात कर रहा है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज पर नहीं पाई जाती, बल्कि ये पाई जाती हैं यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में एंड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में पाई जाएंगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बट डिस्टल यूरेथ्रा में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस पाई जाती है, इसको याद रखना। ओके, जबकि बी क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमच, नो क्यूबोइडल एपिथेलियम मैंने बताया जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, फॉलिकुल ऑफ द थायराइड हो जाती है एंड पिसिडियम नेफ्रॉन्स में हो जाती है। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यस करेक्ट है, स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में करेक्ट है ये। ओके, ऑप्शन डी एरियोलर टिश्यू टेंडनस में नहीं पाई जाती, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगा। बट अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ये एरियोलर टिश्यू पाया कहाँ जाता है, बीनीथ स्किन हो जाएगा, बीनीथ स्किन हो जाएगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम मैंने डिस्कस किया, पीसीटी हो जाएगा, ये गोनाड्स हो जाएगा एंड थायराइड फॉलिकल्स हो जाएगा। ओके, टिप ऑफ नोज पर दिस इज फाउंड इन इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाएगा। ओके, इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाएगा। ओके, एंड लाइनिंग ऑफ स्टमच बाई कॉलुमनर सेल के द्वारा हो जाएगी। ओके, कॉलुमनर सेल्स हो जाती हैं लाइनिंग ऑफ स्टमच में, क्यूबोइडल नहीं होती हैं। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन स्मूथ मसल या कॉलुमनर एपिथेलियम पाई जाएंगी। ओके, टेंडन्स, यस टेंडन्स इज फाउंड इन, इसमें टेंडन्स जो है ये डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू हो जाएगा। ओके, टेंडन एंड लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। टेंडन लिगामेंट टाइप ऑफ डेंस रेगुलर टाइप ऑफ ये एपिथेलियम हो जाएंगे। ओके, डेंस रेगुलर टाइप ऑफ ये कनेक्टिव टिश्यू ये हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में, कहना कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ये करेक्ट है, नाम नाक का बना होगा, मींस दिस इज काइटिन का। ओके, काइटिन का बना होता है। ओके, ऑप्शन बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, यस करेक्ट है। ऑप्शन सी साइजोसिलोम इट हैज द बॉडी कैविटी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इंडिटरमिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये नहीं पाया जाता है। ओके, यहाँ पर जो क्लीवेज होगा दिस इज सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। ओके, या इसे बोल सकते हैं स्पाइरल क्लीवेज हो जाएगा। और एक जो पाया जाएगा इंसेक्ट में दिस इज सेंट्रोलेसाइथल एक होता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल क्लीवेज हो जाएगा, सुपर क्लीवेज या सेंट्रोलेसाइथल एक हो जाएगा, स्पाइरल क्लीवेज या सुपरफिशियल क्लीवेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये यॉक बहुत लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए सुपरफिशियल क्लीवेज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो जो कि मैं एनिमल किंगडम में डिस्कस कर चुका हूँ, साइजोसिलोम एज द बॉडी कैविटी। तो पूरे एनसीईआरटी में कहीं पर भी साइजोसिलोम का जिक्र नहीं है, बट मैं डिस्कस किया हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। ओके, तो जो सिलोम होता है ये मैं डिस्कस किया हूँ, दिस इज
टोटल 3 टाइप के सीलोम पाए जाते हैं। ओके, दिस इज ए सीलोमेट, सीडो, ए सीलोम हो जाएगा, सीडो सीलोमेट हो जाएगा, एंड देन यू सीलोमेट हो जाता है। ओके, और यू सीलोमेट को मैं डिवाइड किया हुआ था 2 में। ओके, तो आप याद करो 2 में डिवाइड किया हूं। दिस इज साइजो सीलोमेट एंड एंटीरो सीलोमेट हो जाता है। ये मैंने 2 में डिवाइड किया था। ओके, साइजो सीलोमेट स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनता था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनेगा ये। ओके, दिस इज इंटेरोसीलोमेट और पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म से बनता है ये। ओके, अब इसका एग्जांपल मैंने बताया हुआ था वहां पर, जिसका एग्जांपल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आम हो जाएगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ओके, तो प्लेटा अमेरिकाना दिस इज आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, जबकि इंटेरोसीलोमेट दिस इज इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेट एंटीरोसीलोमेट हो जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। साइजोसीलोमेट आ चुका है, तो अगली बार आएगा तो इंटेरोसीलोमेट के बारे में आएगा, या कैसे फॉर्मेशन बनते हैं ये क्वेश्चन बनकर आएगा। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अगर थोड़ा सा भी बाहर आता है तो आप कर ले जाओ। ओके, जिससे यहाँ पर दिया हुआ था। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज, कौन सा गलत है, ये डी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the body cells in the cockroach discharge their nitrogen waste in the hemolymph mainly in the form of, तो cockroach this is यूरिक एसिड को डिस्चार्ज करता है स्टेट रूम में। ओके, तो यूरिया नो, अमोनिया नो, कैल्शियम कार्बोनेट नो, पोटेशियम यूरेट यस, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, गैप मींस किसी भी केमिकल्स को ट्रांसमिट करने में, मींस एक्सचेंज में हेल्प करना। ओके, एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा गैप जंक्शन। ओके, तो ये एपिथेलियल्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन है सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, 2 सेल को सेपरेट करता है। दिस इज हो जाता है मिडिल लैमेला। ओके, इन प्लांट हो जाएगा, ये प्लांट में मिडिल लैमेला हो जाता है सेपरेट करने वाला। ऑप्शन बी स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, सब्सटेंस को लीक करने से बचाने वाला था। आप याद करो, दिस इज टाइट जंक्शन। ओके, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग सीमेंटिंग मींस दोनों को चिपका करके रखना, दिस इज एडहेरिंग जंक्शन। ओके, then D facilitate communication between adjoining cells by connecting cytoplasm from rapid transfer of ion and small molecules को ट्रांसफर की बात करेगा। दिस इज गैप जंक्शन जो हमारा का क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा। बाकी अदर कौन कहाँ पर है आप यहाँ से इसको डिस्कस कर सकते हो, आपको यहीं पर डिस्कस हो जाएगा कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The टर्गा स्टर्ना प्लूरा कॉकरोच बॉडी ज्वाइंट बाई, तो टर्गा स्टर्ना प्लूरा ज्वाइंट होते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट हो जाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज टर्गा हो जाएगा अपर एक्सोस्केलेटन, एंड दिस इज लोअर में हो जाता है स्टर्ना हो जाएगा, एंड साइड में ये प्लूरा हो जाता है ये। ओके, तो दिस इज टर्गा स्टर्ना कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन है, दिस इज प्लूरा। ओके, तो टर्गा या टर्गाइट बोल देते हैं, स्टर्ना स्टर्नाइट बोल देंगे, एंड फाइनली प्लूरा या प्लूराइट बोल दिया जाता है। और यहाँ पर जो जुड़े होते हैं बाई आर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा, आपस में सारे जुड़े रहते हैं। दिस इज आर्थोडियल मेम्ब्रेन, इसके द्वारा जुड़ते हैं। यही बात कर रहा है कि ये किसके द्वारा ऐड होते हैं, आर्थोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा ऐड होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correctly matched pair। ऑप्शन है टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज नो, टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू ना होकर के एडिपोज टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, जबकि डी कॉटलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू ना होकर के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, सोए रंग हो जाएगा। अब हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा।
ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू 3 हो जाते हैं, दिस इज ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। सो टेंडन नहीं होगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस 2 हो जाते हैं, डेंस, रेगुलर एंड इरेगुलर हो जाते हैं। ओके, डेंस रेगुलर 2 हो जाते हैं। ओके, दिस इज टेंडन एंड लिगामेंट। और यहां पर ध्यान देना है, टेंडन कनेक्ट करता है ये बोन टू मसल। ओके, बोन टू मसल कनेक्ट करने वाला टेंडन हो जाएगा। लिगामेंट कनेक्ट करता है ये बोन टू बोन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, टेंडन बोन टू बोन, बोन टू मसल कनेक्ट करता है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। जबकि इरेगुलर वाला ये स्किन के नीचे पाया जाएगा। एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, दिस इज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। ओके, एरियोलर टिश्यू ये स्किन के बिलो पाया जाएगा, बिलो स्किन हो जाएगा। जबकि एडिपोज टिश्यू ये फैट को स्टोर कर देता है, ये फैट को स्टोर करता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। सारी चीज जितना डिस्कस किया डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, आप यहाँ इसमें देख सकते हो। ओके, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। यहाँ पर सारा कनेक्टिव टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया। बिल्कुल आप बिल्कुल यहाँ पर याद कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप डायग्राम देख सकते हो। आप यहाँ डायग्राम पर ध्यान दो, तो इसमें दिस इज एरियोलर टिश्यू। ओके, दिस इज एरियोलर टिश्यू और दिस इज एडिपोज टिश्यू। दिस इज फैट को स्टोर किया हुआ है। और एरियोलर टिश्यू में मैक्रोफेजेस पाए जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल है एंड कोलेजन फाइबर हो जाएंगे। ओके, एंड मास्ट सेल पाए जाएंगे एरियोलर टिश्यू में, जो कि बिलो द स्किन पाया जाएगा। एंड दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। एंड इसका एग्जांपल ये हो जाएगा टेंडन एंड लिगामेंट। ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर की बात कर रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट सिलेटेड एपिथेलियम ना हो करके दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगी। और सिलेटेड एपिथेलियम फाउंड इन दिस इज, जो नीट में आ रहा है, कॉन्टिन्यू ब्रांक्यूल एंड फलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। ओके, सो रंग हो जाएगा। मोर सरफेस ऑफ बकल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम ना होकर के दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगी। बकल कैविटी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। सो ये रंग हो जाएगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिस इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। यस, करेक्ट है ये। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड डी इनर सरफेस ऑफ द ब्रांक्यूल दिस इज सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वेमस नहीं है, सो रंग हो जाएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम दिस इज फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग हो जाएंगे। ओके, सो रंग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच नीम। मीन्स कॉकरोच का जो नीम्फ होता है उसका मोल्टिंग करता है, तो अंतिम मोल्टिंग के बाद क्या चेंज होगा। लास्ट मोल्ट के बाद कॉकरोच का जो नीम्फ होगा बिल्कुल एग्जैक्ट एडल्ट के जैसा दिखेगा, बट छोटा सा होगा। और अंदर क्या होगा कि उसमें विंग के स्थान पर विंग पैड पाई जाती है। इसमें विंग पैड पाई जाएंगी, मीन्स दोनों विंग डेवलप हो जाएंगे, छोटा छोटा विंग पैड के रूप में रहेगा। ओके, तो बोथ फोर विंग एंड हैंड विंग डेवलप हो जाएंगे और विंग पैड के रूप में पाई जाती है। ओके, लेगियम नो डेवलप, मैंडिबल नो डेवलप, एनल सर्सी डेवलप नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच के बारे में बोल रहा है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है मेलपिगियन ट्यूबुल कन्वर्ट नाइट्रोजन वेस्ट इनटू यूरिया, दिस इज यूरिया नो, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, सो रंग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी मेल बियर्ड शॉर्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल। यस, एनल स्टाइल से कई बार क्वेश्चन आया, ये भी है, केवल मेल में एनल स्टाइल पाई जाएगी। ओके, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ द डोर्सल नर्व कॉर्ड 10 पेयर ऑफ गैंग्लिया, तो ये 10 पेयर ना हो करके 9 पेयर पाई जाती है। 3
thoracic and 6 एब्डोमिनल हो जाती है ये 6 एब्डोमिनल 3 thoracic गैंग्लिया हो जाएगी, बिल्कुल आपको याद रखना है। ओके, सो रंग हो जाएगी। ओके, ऑप्शन डी दी फोरविंग आर टेगमिना विच आर यूज्ड इन डाइट। टेगमिना तो है, इसको बोला जाता है टेगमिना इलिप्ट्रा, डार्क होगा और ये ठीक होगा, लेदरी हो जाता है ये। ओके, लेदरी हो जाएगा। एंड नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, उड़ने में सहायता नहीं करता, सो ये रंग हो जाएगा। और ये जो हैंड विंग होगा मेटाथोरेसिक विंग, दिस इज मेम्ब्रेनस होगा एंड हेल्प इन फ्लाइंग, मेटाथोरेसिक विंग करता है नहीं करता। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज मेल बियर शॉर्ट रेनल स्टाइल, ये फीमेल में नहीं पाया जाते, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the tissue shown in the diagram match with its characteristic and location. This is diagram of skeletal मसल, क्योंकि इसमें स्ट्रेशन पाई गई है और ये सिलिंड्रिकल इन नेचर्स में है ये। ओके, ऑप्शन ए स्मूथ मसल ना होकर के दिस इज स्केलेटल मसल से, सो रंग हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑप्शन बी कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल भी नहीं स्केलेटल मसल है, सो ये रंग हो जाएगा। ऑप्शन सी स्ट्रेटेड मसल्स, यस स्ट्रेटेड मसल्स है, टेपरिंग एट बोथ एंड पर, ये टेपरिंग एट बोथ एंड पर टेपर नहीं है, टेपरिंग मीन्स ये नुकेल टाइप, दिस इज कैरेक्टर ऑफ स्मूथ मसल टेपरिंग। ओके, सो ये रंग हो जाएगा। ओके, जबकि अटैच बोथ ऑफ द रिंग्स, अटैच बोन ऑफ द रिंग्स ये करेक्ट है, बट स्ट्रेटेड मसल करेक्ट है, बोन ऑफ द रिंग अटैच करेक्ट है, बट टेपरिंग गलत है, सो गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी स्केलेटल मसल शोज स्ट्रेशन एंड आर क्लोजली अटैच्ड विथ बोन्स ऑफ द लिम्ब, यस स्केलेटल मसल्स है, स्ट्रेशन शो कर रहा है, बोन ऑफ लिम्ब से अटैच है, करेक्ट है। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमन द इरेथ्रोसाइट इन फ्रॉगर, बोल रहा है कि ह्यूमन के कंपैरिजन में फ्रॉग का इरेथ्रोसाइट कैसा होगा। यस, ओके, ह्यूमन का जो भी इरेथ्रोसाइट है ये बाई कॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, बट फ्रॉग का इरेथ्रोसाइट जो होगा, इरेथ्रोसाइट ऑफ फ्रॉग, दिस इज बड़ास होगा, ओवल होगा एंड न्यूक्लिएटेड हो जाता है ये। ओके, लार्ज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विदाउट न्यूक्लियस बट विथ हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड होता है, सो रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन, यस न्यूक्लिएटेड होगा और हीमोग्लोबिन रहेगा इसमें, यस फ्रॉग का ये करेक्ट है। सी वेरी मच स्मॉलर एंड प्योर, नो, ऑप्शन डी न्यूक्लिएटेड विदाउट हीमोग्लोबिन, सो रंग हो जाएगा। और पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है विदाउट न्यूक्लियस बट विथ हीमोग्लोबिन, दिस इज आरबीसी ऑफ ह्यूमन हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा, फ्रॉग की बात कर रहा है ना, तो बी हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड होगा विथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement from the one given below with respect to periplanatum americana के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, तो डॉर्सल नर्वस सिस्टम ये कॉर्डेट का होता है, नॉन कॉर्डेट का डॉर्सल ना होकर के ये वेंट्रल हो जाता है ये। ओके, सो रंग हो जाएगा, सो रंग। कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, बिल्कुल है, ज्वाइंट बाय पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेक्टेंगल, सिर्फ गैंग्लिया पाई जाती है बट डॉर्सल ना होकर के नर्वस सिस्टम का वेंट्रल हो जाएगा, सो रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, यस मेल के पास एनल स्टाइल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी देयर आर द 16 वेरी लॉन्ग मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, नो 16 ना होकर के 60 to 150 तक ये हो जाता है ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल। ओके, और जंक्शन मिडगट और हाइंडगट सही है बट ये 16 रॉन्ग है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट, ओनली नहीं होगा, माउथ पार्ट एंड ये गिजर्ड के द्वारा हो जाता है ये। ओके, सो ये रंग हो जाएगा। ओके, दोनों के द्वारा होगा, केवल इसके द्वारा नहीं होगा माउथ पेयर। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हो जाएगा, मेल बियर्स पेयर ऑफ एनल स्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, given below the diagrammatic sketch of a certain type of the connective tissue, identify the part labeled A, B, C, D, select the right option about them. A, this is macro,
फेजेस हो जाएंगे। बी दिस इज फाइब्रोब्लास्ट सेल हो जाएगी। सी दिस इज कोलेजन हो जाएगा। एंड डी दिस इज मास्ट सेल हो जाएगी। ओके, नाउ कॉमन ऑप्शन, ऑप्शन ए मैक्रोफेजेज। यस, ए जिसमें जिसमें मैक्रो हो जाएगा उसको आप टिक करो। ए मैक्रोफेजेज करेक्ट, ए हो सकता है। बी बीम बोल रहा है ए मार्शल, रॉन्ग हो जाएगा। सी मैक्रोफेजेज हो सकता है, ए को मार्शल बता रहे सो रॉन्ग। तो बी और डी कट जाएगा, ए और सी देखते हैं। ओके, बी फाइब्रोब्लास्ट है, यस करेक्ट है। और सी में कोलेजन फाइबर दे रहा है, सो सी रॉन्ग हो जाएगा। सी फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन नहीं है, सो ये गलत। सो सी ऑप्शन गलत, हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल टिक कर देंगे। ये ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। सी कोलेजन हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सपोर्टिव skeletal structure in the human sternal ears and in the nose tip are example of। तो एक्सटर्नल एयर्स बोल रहा है एंड नोज टिप की बात कर रहा है। इन दोनों स्थानों पर दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। ओके, तो लिगामेंट नहीं होगा, बोन नहीं होगा, रेगुलर टिश्यू नहीं होगा, कार्टिलेज हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कार्टिलेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the four sketches A, B, C, D given below represent four different type of animal tissue. Which one of these is the correctly identified in the given option along with correct location? बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो, देन इसका करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन की बात कर रहा है। ओके, दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगी। ओके, ऑप्शन बी दिस इज द ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगी। ओके, दिस इज ग्लैंडुलर। ओके, ऑप्शन सी दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, लाइक टेंडन्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी दिस इज कार्डियक मसल हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, बी की बात कर रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यस, बी इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, करेक्ट है। ओके, इंटेस्टाइन पाई जाती है, सीक्रेट करती है म्यूकस, करेक्ट। ओके, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी की बात कर रहा है, बी में सी है तो सी इज द कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर हो सकता है। दिस इज द टेंडन, करेक्ट है। ओके, कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर पाया जाएगा, नहीं कार्टिलेज में कार्डियोब्लास्ट सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, सो रॉन्ग हो जाएगा। अटैच स्केलेटल मसल था बोन, क्या कार्टिलेज स्केलेटल मसल टू बोन करता है? नो, सो रॉन्ग, सो रॉन्ग, टेंडन का काम होता है। ओके, ऑप्शन सी की बात कर रहा है, डी, डी मींस कार्डियक मसल्स, डी इज द स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल नहीं, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी ए इज द कॉलमनर एपिथेलियम, ए कॉलमनर करेक्ट है। और नेफ्रॉन में नहीं पाया जाता है ये। ओके, दिस इज फाउंड इन इंटेस्टाइन या जीआईटी में पाया जाएगा, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जबकि सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है कॉलमनर का, करेक्ट है, बट इसका लोकेशन गलत है इसलिए गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइन एंड सिक्रेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू अकर्स इन। तो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कई बार आ चुका है, 2020 में आया, फिर 2019 में आया, फिर से क्वेश्चन है ये। ओके, 2011 का रिपीटेड क्वेश्चन था। फाउंड इन यूस्ट्रेशियन ट्यूब, नो। इसोमच लैंडिंग, नो। ब्रांक्यूल एंड फैलोपियन ट्यूब, डायरेक्टली 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन यही रिपीटेड हुआ था, ब्रांक्यूल फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। ओके, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाइल डक्ट में कंपाउंड पाया जाएगा, स्पाइकस में दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटिफाई, इसमें स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस पाया जाता है, जिससे कि फूड को ये प्रिवेंट करे स्कोरिएशन से। ओके, डी फैलोपियन ट्यूब, यस इसमें तो पाया जाएगा, बट यूरेथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाएगा, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा में, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ब्रांक्यूल एंड फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवर्म फेरेटिमा इज दैट। कर रहा है कि अर्थवर्म के बारे में फीचर बात कर रहा है। ऑप्शन है, फर्टिलाइजेशन आप देखिए अकर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ना होकर के, इन बॉडी में ना होकर के ककून में फर्टिलाइजेशन होता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी, ट्रिप्लोसोल ग्रेटली इंक्रीज द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन, यस इसका मेन काम होता है ट्रिप्लोसोल का एब्जॉर्प्शन करना फूड को। ओके, ऑप्शन सी, यस स्ट्रेप्सिटी पाई जाती है इम्यूनिटी इन द डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट है। और डिफेंसिव पर ना होकर के दिस इज हेल्प इन लोको मोशन में हेल्प करती है ये। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। डी, इट हैज लॉन्ग डार्सल ट्यूबुलर हर्ट, इसमें डार्सल ट्यूबुलर हर्ट नहीं पाया जाता है, बल्कि 3 पेयर हर्ट पाए जाते हैं, वो भी होते हैं। सबसे पहले हो जाता है ये लेटरल हर्ट,
लेटरल ईसोफेजियल हार्ट एंड थर्ड पेयर हो जाएगा एंटीरियर लूप हो जाता है। ओके, ये हो जाता है स्क्वायर आर्म हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो अर्थवर्म का। इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म का टिफ्लोसेलुलर रीजन। ओके, तो टिफ्लोसेलुलर 3 रीजन पाए जाते हैं। ये फर्स्ट 26 सेगमेंट एंड लास्ट 26 सेगमेंट। ओके, ये लास्ट एंड फर्स्ट। ये बोला जाता है, इसको 3 रीजन होते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। ओके, प्री टिफ्लोसोलर रीजन में टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता है एंड दिस इज इन दोनों के बीच टोटल सेगमेंट अर्थवर्म में 120 मींस 120 टू 130 सेगमेंट के आसपास पाए जाते हैं अर्थवर्म के सेगमेंट में। इसमें शुरुआत के 26 सेकंड और सेगमेंट एंड लास्ट के 26 सेगमेंट में नहीं पाया जाता टिफ्लोसोल। इसको बोला जाता है प्री टिफ्लोसोलर, ये पोस्ट टिफ्लोसोलर। ओके, और ये हो जाता है जो बीच का बचा हुआ एरिया आ जाता है, ये दिस एरिया, दिस इज नोन एज टिफ्लोसोलर रीजन। ओके, इसके पहले प्री टिफ्लोसोलर, ये पोस्ट टिफ्लोसोलर। बिल्कुल, और इसका फंक्शन जो होता है टिफ्लोसोलर का, ये फूड को जार कर देता है ये। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हैपन इन द कॉमन कॉकरोच के बारे में बोल रहा है, क्या होता है ये। ऑप्शन ए मेलपिगियन टिबुला स्टेटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन। स्टेटरी ऑर्गन होता है, करेक्ट है, बट कोलन से प्रोजेक्ट ना होकर के ये मिडगट प्लस हाइंड गट के जंक्शन पर होता है, सो रंग हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर हीमोग्लोबिन से नहीं होता है ये। ओके, सो रंग है। सी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिया ना होकर के यूरिक एसिड हो जाता है, सो रंग हो जाएगा। ऑप्शन डी फूड इज द ग्राउंड बाय मैंडिबिल एंड गिजर्ड। यस, मैंडिबिल और गिजर्ड दोनों द्वारा ग्राउंड किया जाता है। ओके, सो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन प्रोसेसिंग। बोल रहा है फ्रॉग ह्यूमन से कैसे डिफर है, प्रोसेसिंग क्या होता है फ्रॉग के अंदर। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये इसमें पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर नहीं होता बल्कि अनपेयर्ड होता है फ्रॉग में। ओके, ऑप्शन बी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। यस, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये पाया जाता है दोनों में। ओके, बोथ में हो जाएगा। सी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, यस इन फ्रॉग वनली पाया जाएगा। यस, इसी वजह से डिफर है ये। डी थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड, यस ये दो के दोनों में पाई जाती है, बोथ में पाई जाएगी, तो ये राम हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि फ्रॉग में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन में डिफर है, तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है, इसलिए वो डिफर हो जाएगा। ओके, और पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो ये ह्यूमन का करेक्टर है, फ्रॉग का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल लाइनिंग इन द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो अगर कह रहा है कि सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स की जो सेल लाइनिंग होती है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाई स्क्वेमस इपिथेलियम की हो जाती है। ओके, स्मूथ मसल टिश्यू नो, स्क्वेमस इपिथेलियम यस, करेक्ट भी हो जाएगा। कॉलमनर नो, करेक्ट नो, कॉलमनर दिस इज जीआईटी में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following structure in Fertima is correctly matched with its function? का है कौन सा करेक्टली मैच है। ओके, ऑप्शन है क्लाइटेलम सेक्रेट ककून, यस, तो फेरेटिमा या अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन ककून में ही होता है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखना है कि क्लाइटेलम सेक्रेट ककून करेगा, बिल्कुल करेक्ट है, और इसी ककून में फर्टिलाइजेशन अकर्स या होता है। बिल्कुल याद रखना कि अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन ककून में होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी गिजर्ड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, गिजर्ड का काम ग्राइंड करना पीसना होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन काम होता है दिस इज बाई टिफ्लोसोल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। सी सिटी डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर, सिटी डिफेंस का काम नहीं होता है बल्कि सिटी लोकोमोशन का काम होता है, ये दूसरी बार ऑप्शन आ रहा है, सो रॉन्ग। डी टिफ्लोसोल स्टोरेज एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ना करके दिस इज स्टोरेज का फंक्शन हो जाता है, दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्ब करता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट इन,
तो यूरिनोजेनिटल डक्ट का मीन्स यूरेट्रियम में ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा और रिप्रोडक्शन दोनों में जो हेल्प करे उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोल दिया जाता है। तो यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन ये फ्रॉग, वो भी मेल फ्रॉग में, फीमेल में नहीं, बिल्कुल याद रखना है इसको। ओके, ऑप्शन ए ह्यूमन मेल नो, ह्यूमन फीमेल नो, बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग नो, मल्ली मेल फ्रॉग हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर इसका डायग्राम देख सकते हो, ये दोनों डायग्राम है। दिस इज डायग्राम ऑफ मेल एंड दिस इज फीमेल फ्रॉग। ओके, मेल फ्रॉग में आप देख सकते हो कि इससे इस मीन्स यूरिनोजेनिटल डक्ट मीन्स यूरेटर, यूरेटर से यहाँ से स्पर्म आएगा, टेस्टिस से आएगा ये वास एफरेंसिया, देन किडनी, देन बिडर कैनाल, ओके, देन फाइनली यूरेटर, देन क्लोएका में चला जाएगा। ये इसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी क्वेश्चन आ चुका है। और फाइनली यहाँ से यूरिन भी जा रही है यूरेटर से और स्पर्म भी जा रहा है, तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट हो जाएगा मेल फ्रॉग में। ओके, फीमेल फ्रॉग में ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो ये ओवरी से द्वारा है, ये ओविडक्ट के थ्रू अलग सीधे क्लोएका में अलग से हुआ जा रहा है, और ये यूरिन अलग रास्ते से आ रहा है, ये नहीं है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। ऑप्शन ए टिबिया एंड फिबुला बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ नी जॉइंट, तो दो के दोनों नी जॉइंट नहीं बनाते हैं, ओनली टिबिया बनाता है ये। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी कार्टिलेज एंड कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई, यस दोनों में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, बट दोनों को ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। ओके, सो करेक्ट है ये। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी शोल्डर ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट तो बॉल एंड सॉकेट टाइप ज्वाइंट है, बट एल्बो ज्वाइंट इस टाइप ऑफ हिंज ज्वाइंट हो जाता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी प्री मोलर एंड मोलर 20 इन ऑल एंड 3 रूटेड, यस दो के दोनों 20 तो होते हैं, बट सभी 3 रूटेड नहीं होते हैं। प्री मोलर दिस इज 8 इन नंबर हो जाएंगे, ओके, जबकि मोलर दिस इज 12 इन नंबर हो जाता है। ओके, दिस इज इसमें 2 रूट पाए जाएंगे, और मोलर्स में ये जो थर्ड मोलर होता है उसमें 3 रूट पाए जाते हैं ये। ओके, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये कार्टिलेज एंड कॉर्निया ब्लड सप्लाई नहीं होगी, बट ऑक्सीजन चाहिए रिक्वायर। ओके, सो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अच्छे से सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए, चारों ऑप्शन सहित हमने डिस्कस किया एक्सप्लेन करते हुए। आप इस वीडियोस को बार बार देखो, जिससे ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस चैप्टर में बिल्कुल कंफ्यूजन करके क्रिएट कर रहा है, बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।